भोला नाम का ही भोला नहीं था, भोला मन से भी बहुत सच्चा था। कभी किसी का बुरा वो सोचता ही नहीं था। सबकी मदद करने वाला और हमेशा मदद के लिए तैयार रहना। पर भोला भी बहुत दुखी था। भोला के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कुछ सब्जी बोता था और बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। भोला जब भी किसी को काम पर जाते हुए देखता तो उसका मन भी हमेशा नौकरी करने का करता था, पर नौकरी उसे देगा कौन। भोला पढ़ा हुआ था, वह अनपढ़ नहीं था, पर नौकरी के लिए जाए भी तो कहाँ जाए, यही सोचकर वह हमेशा दुखी होता था। एक दिन भोला कुछ सब्जी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी कि रुकना ज़रा, हमें कुछ सब्जी चाहिए। जब भोला ने देखा कि एक सेठ उसके पीछे आकर खड़े हो गए और सब्जी के दाम पूछने लगे, भोला ने बताया कि सब्जी के इतने दाम हैं। फिर सेठ बोला कि तुम कहाँ से आते हो, मैंने तुम्हें बहुत ही कम देखा है। भोला ने कहा कि मैं उस गांव से आता हूँ और हर रोज़ आ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब सब्जी बेचने के लायक होगी तभी मैं आता हूँ। सेठ ने जब सब्जी ली तो कहा कि तुम ये सब्जी मेरे घर तक रखवा दोगे। भोले ने कहा कभी किसी को काम से मना नहीं किया था, तो सेठ को कैसे मना करता। भोला सेठ के साथ चलने लगा। कुछ दूरी पर जाकर सेठ गर्मी के कारण बेहोश हो गया। तभी भोला ने सेठ को उठाया और उसके घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचने पर सभी लोग परेशान हो गए कि सेठ को क्या हो गया। फिर सेठ को सब होश में आने लगे और जब सेठ को होश आया तो भोला सामने खड़ा था। भोला को देखकर सेठ कुछ सोचने लगा और भोला ने पूछा, आप ठीक हैं? आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे और मैं आपको घर ले आया। सेठ ने कहा कि आज की दुनिया में भी कोई मदद कर सकता है। भोला ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो आप? सभी लोग मदद करते हैं। पता नहीं सेठ को भोला में क्या नज़र आ रहा था। सेठ ने भोला को अपने यहाँ काम रखने की बात कही और पूछा कि क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगे? भोला बोला कि अगर आप इसलिए मुझे काम पर रख रहे हैं कि मैंने आपकी मदद की है तो मुझे चलना चाहिए, और अगर आप अपनी खुशी से रख रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। सेठ बोला, मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम्हारा मन भी बहुत साफ है। अगर तुम मेरे यहाँ पर काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सेठ के बाद भोला मान गया और भोला को नौकरी मिल ही गई। अगले दिन से भोला रोज सेठ के यहाँ पर काम करने के लिए आया करता। दोस्तों, हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।